श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 118 of the Ayodhya Kandam, which has 54 verses. At the end of her dialogue with Sita, Anasuya requests her to ask a boon, and highly pleased with her, the hermitess bestows heavenly flowers and ornaments on her. Urged by Anasuya, she related to the hermitess the story of her marriage. आज हम अष्टादशाधिकम शतम तम सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 54 श्लोक हैं। सीता अनसुईया संवाद, अनसुईया का सीता को प्रेम उपहार देना तथा अनसुईया के पूछने पर सीता का उन्हें अपने स्वयंवर की कथा सुनाना। सा त्वमेव मुक्ता वैदेही तु अनसूयान् असूयया प्रतिपूज्य वचो मंदम प्रवक्तुम उपचक्रमे। तपस्विनी अनसुईया ने अनसुईया के इस प्रकार उपदेश देने पर किसी के प्रति दोष दृष्टि न रखने वाली विदेही राजकुमारी सीता ने उनके वचनों की बुरी बुरी प्रशंसा करके धीरे धीरे इस प्रकार कहना आरंभ किया। Applauding her speech when instructed in the foregoing words by Ansuya, Sita, a princess of the Videhi kingdom, for her part, who was free from the carping spirit, actually began slowly to reply as follows. नैतत् आश्चर्यम् आर्यायां यन्मां त्वम् अनुभाषसे विदितं तु ममाप्येतत् यथा नार्याः पतिः गुरुः। देवी, आप संसार की स्त्रियों में सबसे श्रेष्ठ हैं। आपके मुंह से ऐसी बातों का सुनना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। नारी का गुरुपति ही है। इस विषय में जैसा आपने उपदेश किया है, ये बात मुझे भी पहले से ही विदित है। The instruction which you have given to me is no matter for wonder on your holiness's part. It is, however, already known to me as well as how the husband is the adorned of a matron. यद्यप येष भवेत् भर्ता अनार्यो वृत्तिवर्जितः अद्वैतमत्र वर्तव्यं यथाप्येष मया भवेत्। मेरे पतिदेव यदि अनार्य चरित्रहीन तथा जीविका के साधन से रहित निर्धन होते तो भी मैं बिना किसी दुविधा के इनकी सेवा में लगी रहती। Even if this husband of mine were ignoble and without any means of livelihood, I ought to have nonetheless conducted myself just in the same way without any hesitation or scruple towards him. This was my duty. किं पुनर्यो गुणश्लाघ्यः सानुक्रोशो जितेन्द्रियः स्थिरानुरागो धर्मात्मा मातृवत् पितृवत् प्रियः। फिर जबकि ये अपने गुणों के कारण ही सबकी प्रशंसा के पात्र है, तब तो इनकी सेवा के लिए कहना ही क्या है। ये रघुनाथ जी परम दयालु, जितेंद्रिय, दृढ़ अनुराग रखने वाले धर्मात्मा तथा माता पिता के समान प्रिय हैं। How much more worthy of devotion then is he who is deserving of praise by virtue of his excellences and full of compassion, nay, who has controlled all his senses, including the mind, the inner sense, who is constant in his love, whose mind is set on righteousness, and who is loving both as a mother and a father combined. यां वृत्तिं वर्तते रामः कौसल्यायां महाबलः तामेव नृपनारीणाम् अन्यासाम् अपि वर्तते। महाबली श्री राम अपनी माता कौशल्या के प्रति जैसा बर्ताव करते हैं, वैसा ही महाराज दशरथ की दूसरी रानियों के साथ भी करते हैं। Sri Rama, who is possessed of great might, conducted himself towards the other consorts of the king, his stepmothers, in the same way as he did towards Kausalya, his own mother.
सकृत् दृष्टा स्वपि स्त्रीषु नृपेण नृपवत्सलः मातृवत् वर्तते वीरो मानम उत्सृज्य धर्मवित्। महाराज दशरथ ने एक बार भी जिन स्त्रियों को प्रेम दृष्टि से देख लिया है, उनके प्रति भी वह पितृवात्सल धर्मज्ञ वीर श्री राम मान छोड़कर माता के समान ही बर्ताव करते हैं। Giving up all his self-esteem, the gallant prince, who was lovingly devoted to the king his father and knew what is right, conducted himself as he would towards his own mother, even towards the women who had been looked upon with love by the king but once. आगच्छन्त्या च विजनं वनम् एवं भयावहं समाहितं हि मे स्वश्रवा हृदये यस्थिरं मम। जब मैं पति के साथ निर्जन वन में आने लगी, उस समय मेरी सास कौशल्या ने मुझे जो कर्तव्य का उपदेश दिया था, वह मेरे हृदय में ज्यों का त्यों स्थिर भाव से अंकित है। Whatever was taught to me by my mother-in-law while I was coming to the lonely forest, which is so frightful as well, stands inscribed on my heart. पाणि प्रदान काले च यत् पुरा त्वग्नि सन्निधौ अनुशिष्टं जनन्या मे वाक्यं तदपि मे धृतम्। पहले मेरे विवाह काल में अग्नि के समीप माता ने मुझे जो शिक्षा दी थी, वह भी मुझे अच्छी तरह से याद है। Nay, that lesson too, which was actually imparted to me in the past by my mother while making over my hand to the bridegroom at the time of marriage in the presence of the sacred fire, is still remembered by me. न विस्मृतं तु मे सर्वं वाक्यैः स्वैर् धर्मचारिणी पति शुश्रूषाणाम् अन्य नार्याः तपो न अन्यत् विधीयते। धर्मचारिणी इसके सिवा मेरे अन्य स्वजनों ने अपने वचनों द्वारा जो जो उपदेश किया है, वह भी मुझे भूला नहीं है। स्त्री के लिए पति की सेवा के अतिरिक्त दूसरे किसी तप का विधान नहीं है। All that teaching has actually been renewed in my mind by your teachings, O lady, given to the practice of virtue. No ascesis other than the service of one's husband is enjoined on a matron. सावित्री पति शुश्रूषां कृत्वा स्वर्गे महीयते तथा वृत्तिश्च याता त्वं पति शुश्रूषया दिवम्। सत्यवान की पत्नी सावित्री पति की सेवा करके ही स्वर्ग लोक में पूजित हो रही है। उन्हीं के समान बर्ताव करने वाली आप अनसुईया देवी ने भी पति की सेवा के ही प्रभाव से स्वर्ग लोक में स्थान प्राप्त कर लिया है। Having rendered service to her husband all her life, Savitri, the celebrated wife of Prince Satyavan, is now greatly respected in heaven. Nay, conducting yourself in the same way, you too have virtually ascended to heaven through service to your husband. वरिष्ठा सर्वनारीणां येषा च दिवि देवता रोहिणी न विना चंद्रम मुहूर्तमपि दृश्यते। संपूर्ण स्त्रियों में श्रेष्ठ ये स्वर्ग की देवी रोहिणी पति सेवा के प्रभाव से ही एक मुहूर्त के लिए भी चंद्रमा से विलग होती नहीं देखी जाती। By virtue of her devotion to her spouse, this Rohini, the most favorable consort of the moon god presiding over a constellation of the same name, the most excellent of all women and now dwelling in heaven as a deity, is not seen in the heavens without the moon even for a little while. एवं विदाश्च प्रवराः स्त्रियो भर्तृदृढव्रताः देवलोके महीयन्ते पुण्येन स्वेन कर्मणा। इस प्रकार दृढ़ता पूर्वक पति व्रत धर्म का पालन करने वाली बहुत सी साध्वी स्त्रियां अपने पुण्य कर्म के बल से देवलोक में आदर पा रही हैं। Nay, steadfast in their vow of fidelity to their husband, more such exalted women are highly respected in the realms of the gods by virtue of their meritorious actions. ततो अनसूया संहृष्टा श्रुत्वोक्तं सीतया वचः शिरसा आग्राय चोवाच मैथिलीं हर्षयन्त्युत। तदंतर सीता के कहे हुए वचन सुनकर अनसुईया को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने उनका
मस्तक छूंगा। और फिर उन मिथिलेश कुमारी का हर्ष बढ़ाते हुए इस प्रकार कहा, Highly rejoiced to hear the reply made by Sita, and smelling her head as a token of affection, Anasuya thereupon said, cheering the princess of Mithila at the same time, नियमैः विविधैः आप्तं तपोहि महदस्ति मे तत् संश्रित्य बलं सीते चन्दये त्वां सुचिव्रते। उत्तम व्रत का पालन करने वाली सीते, मैंने अनेक प्रकार के नियमों का पालन करके बहुत बड़ी तपस्या संचित की है। इस तप बल का ही आश्रय लेकर मैं तुमसे इच्छा अनुसार वर मांगने के लिए कहती हूँ। Indeed, there exists to my credit ample spiritual energy earned through religious observances of various kinds. Banking on that energy, O Sita of holy vows, I request you to ask a boon of me. उपपन्नं च युक्तं च वचनं तव मैथिली प्रीता च अस्मि उचितां सीते करवाणि प्रियं च किम्। मिथिलेश कुमारी सीते, तुमने बड़ा ही युक्ति युक्त और उत्तम वचन कहा है, उसे सुनकर मुझे बड़ा संतोष हुआ है। अतः बताओ, मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? What you have said, O Princess of Mithila, is reasonable and just, and I am pleased to hear it. Tell me, O Sita, what kindly act can I do for you? तस्याः तत् वचनं श्रुत्वा विस्मिता मन्तस्मया कृतम् इति अब्रवीत् सीता तपोबल समन्विताम्। उनका ये कथन सुनकर सीता को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे तप बल संपन्न अनसुईया से मंद मंद मुस्कुराती हुई बोली, आपने अपने वचनों द्वारा ही मेरा सारा प्रिय कार्य कर दिया, अब और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। Astonished to hear the aforesaid utterances of Ansuya, Sita, gently smiling, replied to the lady who was richly endowed with spiritual energy earned through ascesis, everything stands already accomplished by your holiness's grace alone. सा तु एवम् उक्ता धर्मज्ञा तया प्रीततरा भवत् सफलं च प्रहर्षं ते हन्त सीते करोम्यहम्। सीता के ऐसा कहने पर धर्मज्ञ अनसुईया को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे बोली, सीते, तुम्हारी निर्लोभता से जो मुझे विशेष हर्ष हुआ है, अथवा तुम में जो लोभहीनता के कारण सदा आनंद उत्सव भरा रहता है, उससे मैं अवश्य सफल करूंगी। Spoken to in these words by Sita, Anasuya, for her part, who knew what is right, felt all the more gratified and said, ha ha, I make your extreme gratification born of contentment fruitful by offering loving gifts to you. इदं दिव्यं वरं माल्यं वस्त्राभरणानि च अंगरागं च वैदेही महार्घं अनुलेपनम्। Here are an excellent celestial garland, garments and ornaments, cosmetics, and a precious unguent, O Princess of Videhi Kingdom. मया दत्तम् इदं सीते तव गात्राणि शोभयेत् अनुरूप संक्लिष्टं नित्यमेव भविष्यति। Let this gift bestowed by me, O Sita, beautify your limbs. It will prove worthy of you and will remain intact for all time to come, even after constant use. ये सुंदर दिव्य हार, ये वस्त्र, ये आभूषण, ये अंगराग और ये बहुमूल्य अनुलेपन मैं तुम्हें देती हूँ। विदेह नंदिनी सीते, मेरी दी हुई ये वस्तुएं तुम्हारे अंगों की शोभा बढ़ाएंगी। ये सब तुम्हारे ही योग्य है और सदा उपयोग में लाई जाने पर निर्दोष एवं निर्विकार रहेंगी। अंगरागेन दिव्येन लिप्तांगी जनकात्मजे शोभयिष्यसि भर्तारं यथा श्रीः विष्णुम् अव्ययम्। जन किशोरी, इस दिव्य अंगराग को अंगों में लगाकर तुम अपने पति को उसी प्रकार सुशोभित करोगी जैसे लक्ष्मी अविनाशी भगवान विष्णु की शोभा बढ़ाती हैं। Your limbs smeared with the celestial cosmetic, O daughter of Janaka, you will adorn your husband as Lakshmi, the goddess of fortune and beauty, does the imperishable Lord Vishnu. स वस्त्रम् अंगरागं च भूषणानि स्रजस्तथा
मैथिली प्रतिजग्राह प्रीतिदानम् अनुत्तमम्. The aforesaid princess of Mithila accepted the garment as well as the cosmetic, jewels, and wreaths of flower as an unsurpassed gift of love. प्रतिगृह्य च तत् सीता प्रीतिदानं यशस्विनी शिष्टाञ्जलि पुटा धीरा समुपास्त तपोधनाम्. Accepting that gift of love, the illustrious and wise Sita remained sitting with folded hands by the side of that lady whose sole wealth was her asceticism. अनसुईया की आज्ञा से धीर स्वभाव वाली यशस्विनी मिथिलेश कुमारी सीता ने उस वस्त्र, अंगराज, आभूषण और हार को उनकी प्रसन्नता का परम उत्तम उपहार समझकर ले लिया. उस प्रेम उपहार को ग्रहण करके वह दोनों हाथ जोड़कर उन तपोधना अनसुईया की सेवा में बैठी रही. तथा सीतम् उपासीनाम् अनसूया दृढव्रता वचनं पृष्टुमारेभे कथां कांचित् अनुप्रियाम्. तदंतर इस प्रकार अपने निकट बैठी हुई सीता से दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाली अनसुईया ने कोई परम प्रिय कथा सुनाने के लिए इस प्रकार पूछना आरंभ किया. Anusuya of the steadfast vows next proceeded to speak as follows to Sita, sitting beside her as aforesaid, in order to draw out from her a pleasing narrative. स्वयंवरे किल प्राप्ता त्वम् अनेन यशस्विना राघवेनेति मे सीते कथा श्रुतिम् उपागता. सीते, यशस्वी राघवेंद्र ने तुम्हें स्वयंवर में प्राप्त किया था, यह बात मेरे सुनने में आई है. The story has actually reached my ears, O Sita, that you were secured by the illustrious Prince Sri Rama, a scion of the Raghuvamsha, in a bow-stringing event. तां कथा श्रोतुम् इच्छामि विस्तरेण च मैथिली यथा भूतं च कार्ष्ण्येन तन्मे त्वं वक्तुमर्हसि. मिथिलेश नंदिनी, मैं उस वृत्तांत विस्तार के साथ सुनना चाहती हूँ, अतः जो कुछ जिस प्रकार हुआ वह सब पूर्ण रूप से मुझे बताओ. I long to hear that story in extent so too, O Princess of Mithila. You should therefore tell me in full how it all happened. एवं मुक्ता तु सा सीता तापसीं धर्मचारिणीं श्रूयतामिति च उक्त्वा वै कथयामास तां कथाम्. उनके इस प्रकार आज्ञा देने पर सीता ने उन धर्मचारिणी तापसी अनसुईया से कहा, माता जी सुनिए. ऐसा कहकर उन्होंने उस कथा को इस प्रकार कहना आरंभ किया. Saying, be pleased to listen when requested in the foregoing words, the aforesaid Sita, for her part, actually began as follows to narrate that story to the hermitess who was given to the practice of virtue. मिथिलाधिपतिः वरो जनको नाम धर्मवित् क्षत्रकर्मण् अभिरतो न्यायतः शास्ति मेदिनीम्. मिथिला जनपद के वीर राजा जनक नाम से प्रसिद्ध हैं. वह धर्म के ज्ञाता है, अतः क्षत्रिय चित्त कर्म में तत्पर रहकर न्याय पूर्वक पृथ्वी का पालन करते हैं. The gallant king of Mithila, Janaka by name, who knows what is right and is devoted to the duties of a Kshatriya, rules over the earth with equity. तस्य लाङ्गलहस्तस्य कृशतः क्षेत्रमण्डलम् अहं किलोत्थिता भित्त्वा जगतीं नृपतेः सुता. एक समय की बात है, वह यज्ञ के योग्य क्षेत्र को हाथ में हल लेकर जोत रहे थे. इसी समय मैं पृथ्वी को फाड़कर प्रकट हुई. इतने मात्र से ही मैं राजा जनक की पुत्री हुई. While he was furrowing a plot of land fit to serve as a sacrificial ground, plough in hand, I emerged, they say, breaking through the earth, and came to be the king's daughter since that time. समां दृष्ट्वा नरपतिः मुष्टि विक्षेप तत्परः पांसु गुंटित सर्वांगीं विस्मितो जनको अभवत्. वे राजा उस क्षेत्र में औषधियों को मुट्ठी में लेकर बो रहे थे. इतने में ही उनकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी. मेरे सारे अंगों में धूल लिपटी हुई थी.
उस अवस्था में मुझे देखकर राजा जनक को बड़ा विस्मय हुआ। He said, the said King Janaka, who was diligently engaged in scattering handfuls of seeds of annual plants, was astonished to behold me, all my limbs covered with dust. अनपत्येन च स्नेहात् अङ्गमारोप्य च स्वयं ममेयं तनयेत्युक्त्वा स्नेहो मयि निपातितः। उन दिनों उनके कोई दूसरी संतान नहीं थी, इसलिए स्नेहवश उन्होंने स्वयं मुझे गोद में ले लिया और ये मेरी बेटी है ऐसा कहकर मुझ पर अपना हृदय का सारा स्नेह उड़ेल दिया। Nay, spontaneously lifting me up in his arms out of affection and saying, "This shall be my daughter." Since at that time he had no issue then, love was bestowed lavishly by him on me. अंतरिक्षे च वागुक्ता प्रतिमामानुषी किल एवं एतत् नरपते धर्मेण तनया तव। इसी समय आकाशवाणी हुई जो स्वर स्वरूपत मानवीय भाषा में कही गई थी अथवा मेरे विषय में प्रकट हुई वह वाणी अमनुष्य दिव्य थी। उसने कहा, नरेश्वर तुम्हारा कथन ठीक है, ये कन्या धर्मत तुम्हारी ही पुत्री है। A superhuman voice, they say, was also heard in the sky about me. Let it be so, O protector of men. She will be your daughter from the moral point of view indeed. ततः प्रहृष्टो धर्मात्मा पिता मे मिथिलाधिपः अवाप्तो विपुलं वृद्धिं माम अवाप्य नराधिपः। ये आकाशवाणी सुनकर मेरे धर्मात्मा पिता मिथिलेश नरेश बड़े प्रसन्न हुए। मुझे पाकर उन नरेश ने मानो कोई बड़ी समृद्धि पा ली थी। My father, the ruler of Mithila, whose mind is given to piety, felt highly rejoiced at that. Nay, the king attained a vast fortune on securing me as his foster daughter. दत्ता च अस्मिष्टवद् देव्यै ज्येष्ठायै पुण्यकर्मणे तया संभाविता चास्मि स्निग्धया मातृसौहृदात्। उन्होंने पुण्य कर्म परायणा बड़ी रानी को जो उन्हें अधिक प्रिय थी मुझे दे दिया। उन स्नेहमयी महारानी ने मात्र समुचित सौहार्द से मेरा लालन पालन किया। I was further given over like a coveted issue to the seniormost queen who was given to meritorious deeds, and I was brought up by that tender lady through motherly affection. पति संयोग सुलभं वयो दृष्ट्वा तु मे पिता चिंताम अभ्यगमत् दीनो वित्तनाशात् विवादनः। जब पिता ने देखा कि मेरी अवस्था विवाह के योग्य हो गई है तब इसके लिए वे बड़ी चिंता में पड़े। जैसे कमाए हुए धन का नाश हो जाने से निर्धन मनुष्य को बड़ा दुख होता है, उसी प्रकार वे मेरे विवाह की चिंता से बहुत दुखी हो गए। Perceiving my age to be such when union with a husband can be easily had, my father, for his part, fell a prey to anxiety, feeling distressed as a destitute would through loss of fortune. यदृशात् चापकृष्टात् च लोके कन्यापिता जनात् प्रदर्शनम् अवाप्नोति शक्रेणापि समो भुवि। संसार में कन्या के पिता को वह भूतल पर इंद्र के ही तुल्य क्यों ना हो, वर पक्ष के लोगों से वह अपने समान या अपनी से छोटी हैसियत तक के ही क्यों ना हो, प्राय अपमान उठाना पड़ता है। The father of an unmarried girl, even though he is a comparer of Indra, the Lord of paradise on earth, suffers indignity in the world at the hands of a suitor's men, no matter if they are equal or even inferior to him in status. ताम दर्शनाम अदूरस्ताम संदृश्य आत्मनि पार्थिवः चिंतार्णवगतः पारम न अससाधात् आप्लुवो यथा। वे अपमान सहन करने की घड़ी अपने लिए बहुत समीप आ गई है। ये देखकर राजा चिंता के समुद्र में डूब गए। जैसे नौकर रहित मनुष्य पार नहीं पहुंच पाता, उसी प्रकार मेरे पिता भी चिंता का पार नहीं पा रहे थे। Perceiving that indignity threatening him at a no distant date,
The king was plunged in a sea of anxiety and did not reach its end any more than a man without a bark would reach the end of a sea. अयोनिजां हि मां ज्ञात्वा न अद्यगच्छत् स चिन्तयन् सदृशं चाभिरूपं च महीपालः पतिं मम। मुझे अयोनिजा कन्या समझकर वह भूपाल मेरे लिए योग्य और परम सुंदर पति का विचार करने लगे, किंतु किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सके। Knowing me as he did undoubtedly to be one not emerged from a mother's womb, the aforesaid king could not even, though reflecting, find out a befitting and worthy match for me. तस्य बुद्धिः इयं जाता चिन्तयानस्य सन्ततं स्वयंवरं तनूजायाः करिष्यामि इति धर्मतः। सदा मेरे विवाह की चिंता में पड़े रहने पर उन महाराज के मन में एक दिन ये विचार उत्पन्न हुआ कि मैं धर्मतः अपनी पुत्री का स्वयंवर करूंगा। As he was constantly reflecting, the idea struck his mind. According to the moral code prescribed for the Kshatriyas, I shall so arrange that my daughter selects a match for herself of her own free will at an assembly of suitors. महायज्ञे तदा तस्य वरुणेन महात्मना दत्तं धनुर्वरं प्रीत्या तूणी च अक्षय्य सायकौ। उन्हीं दिनों उनके एक महान यज्ञ में प्रसन्न होकर महात्मा वरुण ने उन्हें एक श्रेष्ठ दिव्य धनुष तथा अक्षय बाणों से भरा हुआ 2 तरकस दिए। At a great sacrifice performed by Daksha, a lord of created beings at the beginning of creation, an excellent bow capable of subduing the enemy, as well as a pair of quivers containing an inexhaustible stock of arrows, was bestowed with love by the high-souled Varuna as an agent of gods, as enjoined by Lord Shiva, whom the gods had approached for such a bow. Upon the celebrated Devarata, a forebearer of King Janaka, at that time, when the gods were oppressed by Lord Shiva, infuriated by the self-immolation of his divine consort, Sati. असंचाल्यं मनुष्यैश्च यत्नेनापि च गौरवात् तन्न शक्ता नमयितुं स्वप्नेष्वपि नराधिपाः। वह धनुष इतना भारी था कि मनुष्य पूरा प्रयत्न करने पर भी उसे हिला भी नहीं पाते थे। भूमंडल के नरेश स्वप्न में भी उस धनुष को झुकाने में असमर्थ थे। Nay, monarchs were not able even to, in their dreams, to bend it, as it could not even be moved with effort by men because of its heavy weight. तद् धनुः प्राप्य मे पित्रा व्याहृतं सत्यवादिना समवाये नरेन्द्राणां पूर्वम् आमन्त्रय पार्थिवान्। उस धनुष को पाकर मेरे सत्यवादी पिता ने पहले भूमंडल के राजाओं को आमंत्रित करके उन नरेशों के समूह में ये बात कही। अनुद्यम्य राज्यं यः कुरुते नरः तस्य मे दुहिता भार्या भविष्यति न संशयः। जो मनुष्य इस धनुष को उठाकर इस पर प्रतिज्ञा चढ़ा देगा, मेरी पुत्री सीता उसी की पत्नी होगी, इसमें संशय नहीं है। Having in the first instance invited rulers of the kingdom and then with reverence sought the aforesaid bow, it was announced by my father, who always spoke the truth, in an assembly of monarchs, that my daughter shall come to be the wife of that man who, having lifted up this bow, forthwith strings it. There is no doubt about it. तच्च दृष्ट्वा धनुः श्रेष्ठं गौरवात् गिरिसन्निभम् अभिवाद्य नृपा जग्मुः अशक्ताः तस्य तोलने। अपने भारी पहाड़ जैसे प्रतीत होने वाले उस श्रेष्ठ धनुष को देखकर वह आए हुए राजा जब उसे उठाने में समर्थ न हो सके, तब उसे प्रणाम करके चले गए। Beholding the jewel among bows, which to a great extent compared with the mountain in point of its weight, and saluting it, the rulers of men withdrew, unable as they were even to support it on their hands.
सुदीर्घस्य तु कालस्य राघवो अयं महाद्युतिः विश्वामित्रेण सहितो यज्ञं द्रष्टुं समागतः. After a sufficiently long time, however, Sri Rama, who is present here and who is possessed of great splendor, duly arrived at the scene accompanied by sage Vishwamitra to behold the bow stringing event. लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा रामः सत्यपराक्रमः विश्वामित्रस्तु धर्मात्मा मम पित्रा सुपूजितः. Sri Rama, who is possessed of an unfailing prowess, along with his younger brother Lakshmana, as well as sage Vishwamitra, whose mind is set on piety, was undoubtedly treated with great respect by my father. तदंतर दीर्घ काल के पश्चात ये महातेजस्वी रघुकुल नंदन सत्य पराक्रमी श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ ले विश्वामित्र जी के साथ मेरे पिता का यज्ञ देखने के लिए मिथिला में पधारे. उस समय मेरे पिता ने धर्मात्मा विश्वामित्र मुनि का बड़ा आदर सत्कार किया. प्रोवाच पितरं तत्र राघवौ रामलक्ष्मणौ सुतौ दशरथस्य इमौ धनुः दर्शनकांक्षिणौ. तब वहां विश्वामित्र जी मेरे पिता से बोले, राजन, ये दोनों रघुकुल भूषण श्री राम और लक्ष्मण महाराज दशरथ के पुत्र हैं और आपके इस दिव्य धनुष का दर्शन करना चाहते हैं. आप अपना वह देव प्रदत्त धनुष राजकुमार श्री राम को दिखाइए. Vishwamitra on that occasion said to my father, here are the two sons of Dasharatha, Sri Rama and Lakshmana by name, scions of the Raghuvamsha, who are keen to behold the bow. Therefore, please show the celestial bow to Prince Rama. धनुर् दर्शय रामाय राजपुत्राय दैविकम् इति उक्तः तेन विप्रेण तद्धनुः सम् उपानयत्. तत् धनुर् दर्शयामास राजपुत्राय दैविकम्. विप्रवर विश्वामित्र ने ऐसा कहने पर पिताजी ने उस दिव्य धनुष को मंगवाया और राजकुमार श्री राम को उसे दिखाया. Urged in these words by that Brahmana Vishwamitra, my father caused that bow to be duly brought to their presence and showed that celestial bow to the prince. निमेषान्तर मात्रेण तदानम्य महाबलः ज्यां समारोप्य जडिति पूरयामास वीर्यवान. महाबली और परम पराक्रमी श्री राम ने पलक मारते मारते उस धनुष पर प्रतंजिया चढ़ा दी और उसे तुरंत कान तक खींचा. Bending it a little in a mere instance and fixing the string to it, the very mighty prince, who was full of valor, quickly drew it at full length. तेन आपूरयथा वेगान् मध्ये भग्नं द्विधा धनुः तस्य शब्दो अभवत् भीमः पतितस्य अशनेर्यथा. उनके वेग पूर्वक खींचते समय वह धनुष बीच से ही टूट गया और उसके दो टुकड़े हो गए. उसके टूटते समय ऐसा भयंकर शब्द हुआ मानो वहां वज्र टूट पड़ा हो. The bow was broken in two at that middle by Sri Rama while he was pulling it with force. A terrific sound like that of a thunderbolt falling on earth rose from it. ततोऽहं तत्र रामाय पित्रा सत्याभिसन्धिना उद्यता दातुम् उद्यम्य जलभाजनम् उत्तमम्. तब मेरे सत्य प्रतिज्ञ पिता ने जल का उत्तम पात्र लेकर श्री राम के हाथ में मुझे दे देने का उद्योग किया. It was then kept by my father, who is true to his promise and had by his side an excellent vessel of water in order to wash the feet and hands of the bridegroom as a token of respect before giving me away to him in marriage, in readiness for being given away on that very spot to Sri Rama. दीयमानां न तु तदा प्रतिजग्राह राघवः अभिज्ञाय पितुश्चन्दमयोध्याधिपतेः प्रभोः. उस समय अपने पिता अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के
अभिप्राय को जाने बिना श्री राम ने राजा जनक के देने पर भी मुझे नहीं ग्रहण किया। Not knowing full well the mind of his father, the paramount ruler of Ayodhya and his master, Sri Rama, a scion of Raghu, however, did not accept me as a bride while I was being offered in marriage. ततः श्वशुरम् आमन्त्रय वृद्धं दशरथं नृपं मम पित्रा त्वहं दत्तां रामाय विदितात्मने। तदंतर मेरे बूढ़े शिष्य राजा दशरथ की अनुमति लेकर पिताजी ने आत्मज्ञानी श्री राम को मेरा दान कर दिया। Thereupon, inviting to his capital my father-in-law, the aged King Dasharatha, I, for my part, was then given away in marriage to Sri Rama, who had realized the self. मम चैवानुजा साध्वी ऊर्मिला शुभदर्शना भार्यार्थे लक्ष्मणस्यापि दत्ता पित्रा मम स्वयं। तत्पश्चात पिताजी ने स्वयं ही मेरे छोटी बहन सती साध्वी परम सुंदरी उर्मिला को लक्ष्मण की पत्नी रूप से उनके हाथ में दे दिया। My younger sister, the virtuous Urmila of blessed appearance, was also given away by my father of his own accord to Lakshmana for being taken to a wife. एवं दत्तास्मि रामाय तथा तस्मिन् स्वयंवरे अनुरक्तास्मि धर्मेण पतिं वीर्यवतां वरम्। इस प्रकार उस स्वयंवर में पिताजी ने श्री राम के हाथ में मुझको सौंपा था। मैं धर्म के अनुसार अपने पति बलवानों में श्रेष्ठ श्री राम में सदा अनुरक्त रहती हूँ। Thus, I was given away in marriage to Sri Rama in that wise on the aforesaid occasion of election of a bridegroom by myself. And since then, I remained devoted with piety to my husband, the foremost of those who are possessed of valor. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे अष्टादशाधिकशततमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 118वां सर्ग पूरा हुआ। Thus, since Canto 118 in the Ayodhya Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. ओम श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। Om आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। धन्यवाद। धन्यवाद।